गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 जो है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स चैप्टर बहुत इजी होता है और हर क्लास में आता ही है। बड़ी क्लास में भी चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम नाम से, उसमें नए नए तरह के नंबर आपको सीखने को मिलेंगे। इस क्लास में आपको सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? जो नंबर सिस्टम हम इंडिया में काम में लेते हैं काउंटिंग करने का, उसे इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। पहले थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि इंडियन नंबर सिस्टम कैसा होता है। आपने अब तक जितने नंबर्स देखे हैं सारे नंबर इसी सिस्टम में देखे हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पहला डिजिट होता है उसको वंस डिजिट कहा जाता है। जो नेक्स्ट डिजिट होता है किस साइड, लेफ्ट साइड, यानी जो फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट साइड होगा उसको टेंस, उसके भी लेफ्ट होगा उसको 100, उसके भी लेफ्ट होगा उसके 1000, और जो उसके भी लेफ्ट होगा उसे 10,000। आपको इस क्लास में ये 5 डिजिट के ही नंबर सीखने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 5 डिजिट के नंबर ही हैं, इसलिए मैं आपको वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 तक के नंबर सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2 बॉक्स बनाए, ए बॉक्स में मैंने 1 2 3 4 5 नंबर फिल कर दिए, दूसरे बॉक्स में मैंने 9 8 7 6 5 फिल कर दिए। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको क्या समझना है कि जो वंस कॉलम का नंबर होता है वो राइट साइड, एकदम राइट साइड में लिखा जाएगा। टेंस नंबर का जो टेंस प्लेस का जो कॉलम होता है वो उसके लेफ्ट साइड में होगा, 100 उसके और लेफ्ट साइड में, 1000 उसके भी लेफ्ट साइड में, और 10,000 उसके भी लेफ्ट साइड में। यानी नंबर ऐसे लिखे जाते हैं। इन नंबर्स को आपको काउंट करना भी सिखाऊंगा मैं। हमेशा 1000 वाले नंबर एक साथ काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 1000 के 2 कॉलम हैं तो इन दोनों ही कॉलम को आप एक साथ काउंट करोगे। ठीक है, ये एक साथ मिला के 12,000 हो गया। और नीचे वाले कॉलम के लिए 98 जो है एक साथ काउंट होगा, 98, तो इसको 98,000 कहेंगे, क्योंकि 1000 तो 1000 दोनों, ये 10,000 ये 1000 है, दोनों को ऐड करके एक साथ बोला जाता है और एक साथ लिखा जाता है। ये 12,000 काउंट होगा, ये 98,000 काउंट होगा। उसके बाद राइट साइड में 100 की लाइन आती है। ठीक है, 100 की लाइन में सिर्फ आपको याद रखना है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800 एंड 900। ठीक है, ये सारे नंबर 1 से लेकर 9 तक के 100 की लाइन में आपको 100 के फॉर्म में काउंट करने हैं। फिर जो लास्ट के 2 नंबर बचे, दो डिजिट बचे, उन दोनों डिजिट को एक साथ बोलना है। जैसे हमने यहाँ देखो 1 से 10 को साथ में लिखा था, यहाँ 1000 एंड 10,000 को हमने साथ में लिखा था, तो ये 12 बना था, तो ये 45 बनेगा, ये 65 बनेगा। तो आपको ऐसे काउंट करना है। अब मैं इसको जैसे सबसे पहले इसको काउंट करता हूँ, 12,345। सेकेंड काउंट करते हैं 98,765। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आप नई नई चीज़ें सीखोगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला जो नंबर सिस्टम है इसको मैं इतना ही समझा रहा हूँ। जब आगे कुछ और आएगा तो मैं उसके हिसाब से आपको समझा दूंगा। अब हम क्या काम करते हैं, इनको काउंट करने का तरीका जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, ये लिखने का एक तरीका होता है कि पहले आपको 100 वाली लाइन तक 3 डिजिट का एक साथ नंबर रखना है। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट का एक साथ रखना है, यानी ये 2 डिजिट तो 1000 वाली लाइन के हैं। अब उस कॉमा के इधर जो 3 डिजिट हैं ये तीनों ही वंस टेंस 100 वाले हैं। ठीक है, ये देखो दोनों में 3 कॉलम में आता है वंस टेंस 100, फिर एक कॉमा लगता है, फिर 2 कॉलम में 1000 और 10,000 काउंट होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करके देखते हैं। ये एक साथ बोला जाएगा 12,000। अगर सपोज यहाँ जीरो होता, ठीक है, यहाँ अगर जीरो होता, ये 1 नहीं होता, तो ये काउंट होता 2000। अच्छा, अगर यहाँ 2 नहीं होता और यहाँ ज़ीरो होता तो ये काउंट होता 10,000। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा 12,000। अब सिर्फ इसको 300 एक बार बोलना है, 300 और लास्ट के बचे हुए दोनों एक साथ 45, ये बन जाएगा 98,765। अब आपको क्या करना है, मैं काउंटिंग के कुछ नंबर सिखाने वाला हूँ जिनको हम लोकल, कभी आपने नाम सुना हो तो नंबर नेम कहते हैं, कि आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं। ठीक है, नंबर नेम यानी काउंटिंग, आपको काउंटिंग आनी चाहिए। और अभी आप जितना भी पढ़ के आए उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग में कुछ जो मिस्टेक होती है मुझे उनको ठीक करना है, क्योंकि पीछे की मिस्टेक को हम इस क्लास में ठीक करते हैं। सब बच्चों को काउंटिंग इस क्लास तक नहीं आती हैं, इसीलिए मैंने 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट की है। आप क्या करोगे, सारी स्पेलिंग चेक करोगे, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। जिन स्पेलिंग पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो स्पेलिंग बहुत से बच्चों की गलत होती हैं, इसलिए उन स्पेलिंग को एकदम ध्यान से देखना। 1 2 1E1 TWO2 THRW3 FOUR 4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGST8 NINE9 TEN10 ELEVEN TWELVE12 THIRTEEN 13। अब यहाँ से कुछ स्पेशल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 12 के बाद के नंबर। देखो 12 के बाद जितने भी नंबर है 12 13 14 15 16 17 18 19 तक, ये सारे नंबर के लास्ट में देखो TEEN लग रहा है। TEEN 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 TEEN
TEEN TEEN TEEN, ये सारे नंबर 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर 3 नंबर होते हैं इन सब क्लास में, क्योंकि 3 लगता है। अच्छा दोबारा आते हैं, 13 तक की स्पेलिंग हो गई थी THIRTEEN। अब ये जो 14 की स्पेलिंग ये बच्चे गलत करते हैं, FOURTEEN, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, FORTEEN कर देते हैं। आप ध्यान रखना, FOURTEEN होता है 14। फिर बच्चे इसमें FIVETEEN 15 कर देते हैं, ये 15 है, FIF 15, ठीक है, SIXTEEN 16, फिर SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18। अब ये एक गलती यहाँ स्पेलिंग में भी करते हैं, NINETEEN की जगह NINTEEN कर देते हैं, तो यहाँ NINE जरूर आता है, NINETEEN 19, TWENTY 20। अब देखो 19 के बाद 20, यहाँ तक मैंने आपकी स्पेलिंग लिखी है, यानी 1 से लेकर 20 तक की स्पेलिंग है। बाकी जो भी स्पेलिंग काम आएंगे काउंटिंग में सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। 31 32 33, तो 1 2 3 तो पीछे कर लिया, इसलिए मैं सारी काउंटिंग की जगह आपको इंपॉर्टेंट स्पेलिंग ही लिख के दे रहा हूँ। THIRTY 30। एक 40 की स्पेलिंग भी बच्चे गलत करते हैं, FOURTY कर देते हैं, जबकि FORTY होती है स्पेलिंग, FORTY 40। फिर 50, FIFTY SIXTY SEVENTY 70, EIGHTY 80। एक 90 की स्पेलिंग भी बच्चे गलत करते हैं, NINTY कर देते हैं, जबकि NINETY होता है 90। एक 100 की स्पेलिंग और देखो, HUNDRED 100, THOUSAND 1000। आपको जितनी भी आपकी इस क्लास में नंबर स्पेलिंग आएंगी, आपको ये स्पेलिंग सारी सीखनी है। इसके अगर ये सब आती हैं तो आपकी स्पेलिंग कोई गलत नहीं होगी। अगर आपको ये अभी जितनी स्पेलिंग बताई थी सारी स्पेलिंग आती हैं तो आप कोई भी स्पेलिंग इस चैप्टर में गलत नहीं करेंगे। अब आपके हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने का मतलब जो आपको अभी स्पेलिंग दिखाई थी, इन सारी स्पेलिंग को आपको चेंज करना है। जैसे कोई भी नंबर लिखा है उसको स्पेलिंग कन्वर्ट करनी है, यानी आपको काउंटिंग पूछिए, जो पहले काउंटिंग सिखाते थे वो वाली आपको काउंटिंग लिखनी है नंबर्स में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है राइट द नंबर इन वर्ड्स। मैं आपको यहाँ साथ साथ कुछ और भी सिखाऊंगा, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैं यहाँ कलर भी दूसरा यूज़ करता हूँ ताकि आप उसको हाईलाइट करके समझ सकें। ओके, क्वेश्चन में नंबर था 24056। मैंने 24 के बाद एक कॉमा लगा दिया, ठीक है, आपको भी लगाना है। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पहले कॉमा लगेगा, फिर डिजिट लिखी जाएंगी, ठीक है, यानी 24,056 ऐसे लिखा जाएगा। ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है, आपको ऐसे ही लिखना है। इन सब के ऊपर मैंने लिख दिया, 6 के ऊपर 1s, 5 के ऊपर 10s, 0 के ऊपर 100, 4 के ऊपर 1000 और 2 के ऊपर 10,000। इससे आप एक और चीज़ सीख सकते हैं कि जो 1s प्लेस है उसकी वैल्यू 6 है, 10s प्लेस की वैल्यू 5 है, 100 प्लेस की वैल्यू 0 है, 1000 प्लेस की वैल्यू 4 है और 10,000 प्लेस की वैल्यू 2 है। तो प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, वो भी बहुत सिंपल लगेंगे आपको, है वो तो होते ही सिंपल है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इन वर्ड्स में। इन वर्ड्स का मतलब आपको स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अब आपको समझना है क्वेश्चन में, तब स्पेलिंग सही लिखोगे। जितनी मैंने अभी स्पेलिंग बताई थी सारी स्पेलिंग इसमें काम में आएंगी, स्पेलिंग गलत मत करना। अब यहाँ से शुरू करते हैं। कॉमा के बाद जो 2 डिजिट हैं, 1000 वाली लाइन दोनों को एक साथ बोला जाएगा, यानी ये कितना है, एक साथ पढ़ के देखो इसको, 24। तो इसलिए सबसे पहले 24 की स्पेलिंग लिखेंगे, 24। तो TWENTYFOUR 24। उसके बाद क्योंकि दोनों ही डिजिट जो थे वो 1000 के थे, इसलिए 1000 लिखा जाएगा, THOUSAND 1000। फिर नेक्स्ट आपको 100 वाली वैल्यू लिखनी होती है। अगर आपकी 100 वाली वैल्यू 0 होती है तो आपको 100 नहीं लिखना, देखो यहाँ कहीं 100 नहीं आ रहा। फिर लास्ट के जो 2 डिजिट बचे हैं उन दोनों को लिखना होगा। लास्ट में क्या बचा, 56। अब आपको काउंटिंग इतनी तो आनी चाहिए कि आप 5 और 6 को देख के कहो कितना होता है, 56। तो यहाँ 56 की स्पेलिंग लिखी जाएगी FIFTYSIX। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन में है, 40 कॉमा लगाना है, 009। कॉमा कब लगता है, राइट साइड से 3 डिजिट, ठीक है, उसके बाद एक कॉमा लगेगा, यानी 1s 10s 100 के बाद कॉमा लगता है। 1000 10,000 इनके बीच में नहीं लगेगा। 1000 10,000 को दोनों साथ में काउंट करेंगे, ये दोनों एक साथ देखें तो क्या बनता है, 40। तो सबसे पहले लिखेंगे 40, FORTY 40, क्योंकि दोनों 1000 के थे इसलिए अब 1000 लिखा जाएगा, THOUSAND। और उसके बाद 100 की लाइन में कुछ नहीं है और 10s की लाइन में कुछ नहीं है, ये दोनों ही काउंट नहीं करेंगे, तो बचा क्या, 9। तो सीधा सीधा बच गया 9। ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए देखेंगे 99, 999। अब
सब में हर जगह 9 है, प्लेस वैल्यू सबकी 9 है, वंस की भी, टेंस की भी, 100, 1000, 10,000। लेकिन अब आपको लिखना है तो ये 1000 वाले नंबर एक साथ पढ़ो। ये है 99, तो हम सबसे पहले 99 की स्पेलिंग लिखेंगे, NINETY, उसके बाद ये दोनों ही नंबर 1000 के थे, इसलिए THOUSAND 1000। ठीक है, बड़ा नंबर 1000 होता है, 100 नंबर छोटा होता है। उसके बाद आपको 100 वाली लाइन लिखनी है। ये कितना 100 हो गया? 900, तो हम लिखेंगे 900, और लास्ट में जो 2 डिजिट बच गए एक साथ उनको लिखना है। ठीक है, ये दोनों लास्ट में कितने हैं? 99, तो 90 NINETY और NI9। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या है? 80511। 80511 के देखो, बार बार वो बात नहीं बोलूँगा मैं। 2 डिजिट जो है 1000 की, बाकी तीनों डिजिट जो हैं 1s 10s 100 की हैं। कॉमा लगा है दोनों के बीच में, एक साथ बोला जाएगा 80, EIGHTY 80। ये 1000 था इसलिए 80,000। ठीक है, उसके बाद 100 वाली लाइन आएगी 500, तो लिखा जाएगा 5 and 100, और बचे हुए दोनों डिजिट एक साथ लिखे जाएंगे 11, ELEVEN। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट में है 67725। ये दोनों डिजिट 1000 के हैं, ये 1s 10s 100 के हैं, 67,000 हो गया। ये SIXTY SEVEN 67,000। अब बचा क्या? 700, 700, और लास्ट के 2 डिजिट एक साथ लिखे जाएंगे 25, 25। तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।